नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक का नाम है साइबर बुलिंग। आइए जाने कि ये साइबर बुलिंग क्या होती है और इससे होने वाली हानियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर साइबर बुलिंग के ऊपर कि ये साइबर बुलिंग आखिर में होती क्या है। साइबर बुलिंग यानी गंदी भाषा, तस्वीर या धमकियों के थ्रू इंटरनेट पर किसी को तंग करना। क्या है ये साइबर बुलिंग? इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी के को हम गंदी भाषा का किसी के प्रति गंदी भाषाओं को हम यूज कर रहे हैं, गंदे तस्वीरों का जब हम यूज करते हैं किसी को तंग करने के लिए, तो ये पूरी जो घटना है वो साइबर बुलिंग कहलाती है। एंटीवायरस कंपनी नॉर्टन नाम की एक एंटीवायरस कंपनी है। जो भी लैपटॉप पीसीज यूज करते हैं वो जरूर इस नाम से वाकिफ होंगे, नॉर्टन के नाम से। वो भारत में एक रिसर्च करवाती है और वो इस रिसर्च में क्या उसके सामने क्या आता है, ये बात बड़ा जानने योग्य है। 45% लोग वो बोलती है, रिपोर्ट जब वो प्रकाशित करती है तो वो बोलती है 45% लोग जो है वो किसी ना किसी रूप में साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। कौन? भारतीय नौजवान जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो 45% लोग किसी ना किसी रूप में साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। आश्चर्य तो तब होता है इस रिपोर्ट के आने के बाद, वो देखते हैं कि 42% जो मामले हैं उसमें महिलाएं हैं और बहुत बड़े तादाद में क्या है, टीनेज बच्चे हैं। सोचिए 45% लोग हो रहे, 42% लोग कौन से हैं? महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब आधे से थोड़ा सा कम है जो कि साइबर बुलिंग का जो है वो शिकार हो रहे हैं। अब यूनिसेफ इसी खतरे को देखते हुए यूनिसेफ भी एक सर्वे करवाता है और अपना सर्वे जो है वो एक मैगजीन जो है उसमें प्रकाशित करता है। उस मैगजीन का नाम है चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन इन इंडिया नाम के मैगजीन में अपनी बातों को प्रकाशित करते हुए लिखता, अपने सर्वे को प्रकाशित करते हुए लिखता है कि भारत में 70 करोड़ लोग जो है वो फोन का इस्तेमाल करते हैं। बड़े तादाद में युवा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 70 करोड़ लोग फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत बड़े तादाद में कौन लोग हैं जो फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो युवा लोग हैं। और शोध ये बताती है कि 4 में से 1 टीनएजर वो साइबर बुलिंग के शिकार हुए हैं और 6 में से 1 लोग ने यह मतलब कमिट किया, ये गच्छा है कि भाई उन्होंने किसी ना किसी रूप में लोगों को क्या किया है, साइबर बुली किया है। अब साइबर बुल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि गंदी भाषा, तस्वीर के थ्रू, धमकियों के थ्रू किसी को तंग करना इंटरनेट पर, ये साइबर बुलिंग कहलाता है। 6 में से 1 लोग बोलता है कि मैंने दूसरे को साइबर बुल किया है और 4 में से 1 ये बोलता है कि मैं साइबर बुल का शिकार हुआ हूं। देखो कितनी बड़ी बात है ये। अब मैं आपको एक वर्ल्ड सिनेरियो का एक ग्राफ प्रेजेंट करता हूं जिसमें देखो आप, हमारा जो हिंदुस्तान है वो नंबर 1 पर है साइबर बुलिंग में। 37% यहां पर लोग साइबर बुल के शिकार हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। वहीं ब्राजील में 29 है, यूनाइटेड स्टेट में 27 है और साउथ अफ्रीका में 25। इसी तरह से आप कनाडा में देखो कम है थोड़ा, 20% है, रशिया में 0% है, जापान में फिर 4% है। हाल में एक ऐसी मतलब घटना घटी जापान में साइबर बुल के चलते, जो कि मतलब बहुत ही महा घटना थी। हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो ये देखिए ये कैसा एक स्टैटिस्टिक्स है कि हम 37% भारतवासी वो किसी ना किसी रूप में साइबर बुल के शिकार हो रहे हैं। 2013-14 में स्कूल क्राइम सप्लीमेंट फॉर एजुकेशन ने एक मतलब सर्वे करवाया। उसने भी सर्वे में ये पाया कि 6 क्लास से 12 क्लास के बीच के जो बच्चे हैं उसमें से 10% जो छात्र हैं वो साइबर धमकी का अनुभव करते हैं। और 2013 में एक और सर्वे हुआ, ठीक है, और इस सर्वे में भी ये पाया गया कि जो हाई स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं उसमें से 15% जो बच्चे हैं वो साइबर बुली का शिकार होते हैं। अब ये जो सर्वे आ रहा है, अब इस सर्वे का क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है? इस सर्वे का ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है, जो देखिए ये है ट्विंस एंड टेक्नोलॉजी। अब एक ये भी सर्वे करवाती है 2015 में और वो अपने इस सर्वे का हवाला देते हुए पाती है कि 41% बच्चे जो हैं क्या हो रहे हैं, साइबर बुल का शिकार हो रहे हैं, वो साइबर बुल हो रहे हैं, साइबर बुलिंग का शिकार बन रहे हैं। देखिए कहां 2013 में ग्राफ नीचे था 10-12% और 2015 में वही 41% तक आ गया। सोचिए ग्राफ किस रैपिड रेट से भाग रहा है। साइबर बुल कितने लोग हो रहे हैं और साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं, कितनी गंदी बात है ये। तो हमें इस चीजों से बचना है। हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से इससे बच सकते हैं और इस घटना के बारे में समझते हैं।
जब साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को बुली करने, मतलब बुली का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए किया जाता है, तो वो कहलाता है साइबर बुलिंग। जब यह बुलिंग हद से आगे बढ़ जाती है ना, तो पीड़ित जो लोग साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं, उनकी मानसिक शक्ति, मानसिक शांति, मानसिक शक्ति सब कुछ खत्म हो जाती है, और कई बार वो भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी को खत्म तक कर लेते हैं। और ये घटना कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, ये अभी अभी हाल फिलहाल में ये 23 तारीख की ये घटना है। और ये जो मैं आपको ये जो फिगर दिखा रहा हूं, ये पिक्चर जो दिखा रहा हूं, ये हाना कुमरा का पिक्चर है। ये किसका पिक्चर है? हाना कुमरा, जो एक पेशेवर रेसलर है, पहलवान है। और अभी देखिए इसकी बायोग्राफी, इनका लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट आता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए हिना कुमरा कौन है। 3 सितंबर 1997 को इनका जन्म होता है और 23 मई 2020 में सुसाइड कर लेती है और अपनी जिंदगी को ये समाप्त कर लेती है। ये है कौन? ये इंटरनेशनल जो है ये फीमेल रेसलर है, पहलवानी करती है भाई, और पेशेवर कुश्ती करती है, और इसने महिलाओं को पहलवानी करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए कितनी मतलब कितना आत्मबल था इस लड़की का। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जो साइबर बुलिंग की आखिर ये कैसे शिकार हो गई, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले जाना 3 सितंबर 1997 को इसका जन्म होता है और 23 मई 2020 में इसका डेथ हो जाता है ड्यू टू द रीजन ऑफ द साइबर बुलिंग। ये जापानी प्रोफेशनल कौन है? रेसलर है, और इसने मतलब महिलाओं की कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए खुद ये वर्ल्ड वंडर रिंग स्टारडम में कुश्ती करती है, और इस कुश्ती से इसको काफी स्टारडम मिलता है, पूरे दुनिया में इनका नाम होता है। ऐसे तो इनकी माँ जो है वो ऑलरेडी प्रोफेशनल रेसलर रह चुकी है, क्योंकि कुर्मा नाम है इनकी माँ का, क्योंकि कुर्मा, जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनल रेसलर रह चुकी है। ये देखिए ये है उनकी माँ का नाम। तो क्या होता क्या, और एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो हाना कुमरा है वो पहलवानी के साथ साथ वो उनने कई एक नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ मिलकर कई एक सीरियल भी उसने बनाया है, कई एक सीरीज में उन्होंने काम किया है। और इसी सीरीज में उनके कुछ जो क्लिप्स हैं वो क्या होते हैं, वो लीक होते हैं, और उस क्लिप को लीक करने के बाद इनको सोशल साइट के ऊपर उस क्लिप के हेल्प से इनको धमकियां दी जाती है, इनमें गलत चीजों, गलत बातों का प्रयोग किया जाता है, और जो ये पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद ये सहन नहीं कर पाती, और 22 साल के छोटे से उम्र में इसका देहांत हो जाता है। ऐसा माना जा रहा था कि कुछ ही दिनों में नेटफ्लिक्स में इतने सीरियल में जो इनका सीरियल आया था, टेरेसा हाउस नाम का जो सीरियल आया था, उसमें इसने इतना अच्छा अभिनय किया कि इसका हॉलीवुड में इनके आने के चांस थे, लेकिन ये चांस खत्म हो गए क्योंकि इसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। ये साइबर बुल की शिकार हुई। सिर्फ एक छोटे से क्लिप्स को बीच से निकाला गया, कटिंग की गई, इनको बार बार ये क्लिप्स भेजे जाते थे, अभद्र और गंदी टिप्पणी की जाती थी, जिससे ये इतनी आहत हुई कि 22 साल की उम्र में इसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। और देखिए ये इसका लास्ट पोस्ट है मरने के, मैंने 23 तारीख को, ये मेरी 21 तारीख को, 21-22 के बीच में ये पोस्ट करती है। ये वाला आप फोटो देखिए, कोई भी इस पिक्चर को देखकर ये नहीं कह सकता है कि ये कल आत्महत्या कर लेगी। 23 तारीख को इसने आत्महत्या कर 22 वर्ष की उम्र में अपने प्राण को ये त्याग देती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटनाएं घट रही है तो प्लीज आप इस पर अवेयर होइए और क्या करिए। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके साथ साइबर बुलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी आदमी अगर आप किसी भी तरह के गंदे चित्र का, वीडियो का जैसी सामग्री भेजकर आपको अगर डराने की कोशिश कर रहा है तो आप समझिए कि आप साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। साइबर बुलिंग द्वारा हम किसी को क्या करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, घटिया संदेश भेजते हैं, घटिया वीडियो भेजते हैं और उसको हम साइबर बुलिंग करते हैं। तो आपको समझ में आया कि साइबर बुलिंग कैसे होती है। किसी को घटिया चित्र भेजकर, वीडियो भेजकर, सामग्री भेजकर तंग करना ही साइबर बुलिंग कहलाती है। और जो साइबर बुलिंग के द्वारा किसी को डराना, धमकाना, घटिया संदेश भेजना, ये बेहद ही खतरनाक बात है। आप देखिए हिमा कुर्मा जैसी मतलब नौजवान जो लड़की है वो अपने प्राण को त्याग देती है इसके कारण से। और ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट पे जनरली ये सोशल नेटवर्किंग साइट पर इसका इस्तेमाल होता है।
और इसमें धमकाने, धौसियाने जैसे चीजों का व्यवहार किया जाता है। चैट रूम का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी तरीकों से साइबर बुल किया जाता है। अब ये देखते हैं कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर सबसे ज्यादा साइबर बुलिंग की जाती है। देखिए अभी जो रेशियो आया, 9% लोग ट्विटर पे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, 10% लोग यूट्यूब पे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, वहीं व्हाट्सएप पे 12% लोग हैं, स्नैपचैट पे 31% लोग साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं, फेसबुक पे 37%, इंस्टाग्राम पे 42%। सबसे ज्यादा साइबर बुलिंग के शिकार कहां पर हो रहे हैं? इंस्टाग्राम पर हो रहे हैं। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, वो जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है हिमा कुर्मा की, वहीं पर उनको साइबर बुल किया जाता है। उनके टेरेसा हाउस नामक जो श्रृंखला थी उससे कुछ क्लिप्स को काटा जाता है, वो क्लिप्स को अपलोड किया जाता है किस पर? इंस्टाग्राम पर, और वहीं से शुरू होती है साइबर बुलिंग की घटना उनके साथ, और लास्ट में ऐसी हालत हो जाती है कि उसको अपना शरीर त्यागना पड़ता है। तो बी अवेयर, अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही है तो आप भी अवेयर हो जाइए। अगर कोई भी साइबर बुलिंग करे तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई भी फॉरम का मतलब यहां पर क्या है, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज करें, ट्विटर यूज करें, फेसबुक यूज कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्नैपचैट, किसी भी तरह का सोशल साइट्स यूज कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई भी आपको तंग कर रहा है तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप उस फॉर्म से बाहर निकल जाए। अगर आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं उन सोशल साइट्स के ऊपर जाकर, लेकिन देखिए उस रिपोर्टिंग का ज्यादा असर नहीं होता, आप खुद उनको ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फेसबुक जो अमेरिकन मापदंड के हिसाब से चलती है, तो कई बार वो आपके रिपोर्ट को नहीं सुनती है। तो आपको, चलिए आप रिपोर्ट करिए, लेकिन मोस्ट ओवर कोशिश करिए, अगर आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप उस सोशल साइट से बाहर निकल जाइए। और अगर आपको धमकियां मिल रही है उन सोशल साइट के सहारे, तो आप पुलिस में जाइए, वहां पर उनको बताइए। पुलिस एक्शन लेती है। अगर एक्शन नहीं लेती है पुलिस, तो मैंने यहां पर आपको एक चीज मेंशन किया है कि आप सीधे वकील का सहारा ले सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं, उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब ये बात है कि साइबर एक्ट, भारत में कौन से कानून है जिनके सहारे जो साइबर बुलिंग्स आपको कर रहे हैं, कोई आपको अगर तंग कर रहा है, तो आखिर वो कौन से कानून है जिनके सहारे उनको सजा मिल सकती है जो आपके साथ साइबर बुल कर रहा है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करता है, शब्द या गतिविधि या संकेत अगर महिलाओं की मॉडेस्टी को भंग करता है, तो उसके खिलाफ क्या है? मामला दर्ज किया जा सकता है। ये बुलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों पर लागू होता है कि वो किस तरह के शब्द, किस तरह के वाक्य, किस तरह के चित्र और किस तरह की अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग कर रहा है। ये इस चीज पर निर्भर करता, और ये अपराध की श्रेणी में आता है। कौन सी? भारतीय दंड संहिता 509 के अनुसार उसे सजा मिल सकती है। अब आईटी संशोधन एक्ट 2008 की कौन कौन सी धारा उसके ऊपर लग सकती है? 67 लग सकती है ए, आईपीसी की धारा 292, 293, 94, 500, 506, 509 के तहत सजा का प्रावधान है भारतीय दंड संहिता में। और जुर्म की गंभीरता, अगर वो गंभीर जुर्म करता है, जो साइबर बुलर है, वो ज्यादा गलत चीजों का अगर यूज कर रहा है और ये गंभीरता साबित हो जाती है अदालत में, तो उसको 5 साल तक का जेल हो सकता है, 10 लाख रुपए तक का उसको जुर्माना हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर वो ये गलती करने से नहीं हटता है और दोबारा फिर से अगर वो ये इसी तरह की गलतियों को दोहराता है, तो सजा 7 साल तक के लिए बढ़ा दी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे आईटी एक्ट के अनुसार आता है। ठीक है, जो साइबर बुलिंग करता है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप केस कर सकते हैं उसके ऊपर। आप जागरूक होइए, आप अपनी जो भी, अगर आप परेशान हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने माँ बाप को बताइए, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचरों के साथ शेयर करिए बात को। और हम आपसे विनती करते हैं, क्यों विनती कर रहे हैं भाई, कि आप नौजवान लोग कोई भी ऐसा हीना कुर्मा की तरह कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत मूल्यवान ये जिंदगी है। हमें बहुत कुछ करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। और हम ईश्वर से हिमा कुर्मा के लिए भी, हाना कुर्मा के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि वो जहां पर भी गई हैं वहां पर उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और आप लोग भी अवेयर रहिए, अपने दोस्तों, भाइयों और जो भी परिवार के मेंबर हैं,
और जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो आप उनसे बात करिए, उनको भी समझाइए कि अगर आप साइबर बुल के शिकार हो रहे हैं, कोई आपके साथ अभद्र गंदी बातों और गंदी टिप्पणी करता है, तो आप उसके ऊपर केस दर्ज करवा सकते हैं। अगर केस नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद भी उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल सकते हैं। तो आपने आज लेक्चर चुना, आपने जाना कि ये साइबर बुलिंग क्या होता है, तो अवेयर हो जाइए और फिर अपनी रक्षा करिए, देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।